यार मेरे इलाइट के खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर लिए, कुछ स्टार्टअप्स में ज्वाइन कर लिए, कुछ इलाइट में सैलरी 22,000 मिल रही है, पर उसको अब KPMG कंपनी में 36,000 इन हैंड सैलरी मिल रही है। पर फिर भी मेरी बहुत सारी ऑडियंस या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ विप्रो ही एक ऑप्शन है, या इलाइट ही एक ऑप्शन है, या टर्बो एक ही ऑप्शन है, या तो फिर उनके पास एक अदर ऑप्शन है। तो क्या इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और हम इस बेसिस पे भी बात करेंगे कि अगर आपकी सैलरी किसी दूसरे कंपनी से सेम भी है तब भी आपको इस कंपनी में क्यों स्टिक रहना चाहिए, और अगर आपके पास इस कंपनी का ऑफर लेटर है तो आप क्यों लकी है एंड क्या बेनिफिट आपको होने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टअप एंड MNC के बीच में, MNC कंपनी जो भी इतनी बड़ी बड़ी IT MNC कंपनीज होती है उसमें क्या डिफरेंस है। इस सिनेरियो में ये जैसे कि बहुत ही टफ सिचुएशन चल रहा है, बहुत ही IT इंडस्ट्री या फिर और भी जितनी भी इंडस्ट्री है, तो उस बेसिस पे बात करेंगे कि क्या आपको इस टाइम पे कोई भी स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको स्टिक रहना चाहिए इन कंपनी के साथ। मींस हम सीधी सिंपल बात करेंगे कि आपको ऑनबोर्डिंग या ज्वाइनिंग के लिए वेट करना चाहिए, या तो फिर कोई एक अदर कंपनी या अदर कंपनी के लिए ट्राई करनी चाहिए। ये 23 बैच के लिए भी ये वीडियो है। हम इस बारे में बात ये कर रहे होंगे कि इस टाइम पे आपको कोई स्टार्टअप को देखना है या फिर एक जॉब सिक्योरिटी के तौर पे एक MNC को देखना है, तो पूरे डिफरेंसेस के बारे में हम बात करेंगे एंड क्लियरली सब चीजें बात कर लेंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको, जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि भैया अब मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं ये क्या चूज कर लूं, मेरे पास इतना पैकेज इतना पैकेज। मैं लास्ट में आपको, अगर 3.5 आपका पैकेज है लाइट का या फिर 6.5 टर्बो का है, तो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि अगर आपके पास कितना पैकेज आपको ऑफर करती है दूसरी कंपनी, तो आपको स्विच करना है या आपको इस ऑनबोर्डिंग को छोड़ देना है। तो इसको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना। इस वीडियो का लाइक है 100 लाइक प्लस तो कर ही देना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और पहले डिफरेंस समझने के पहले हम ये समझते हैं कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। जैसे कि सबको पता है कि आज से कुछ दिन पहले से एक ही वर्ड सुनने में आ रहा है, रिसेशन रिसेशन रिसेशन। हाँ, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि क्यों ये पड़ा है। क्योंकि देखिए हुआ कि ये जो फेसबुक है, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है या फिर गूगल वगैरह जो कंपनी है, ये कर क्या रही है कि देखिए जैसे कोविड जब भी इनका आया था तो कोविड पे टेक बहुत ही बूम पे था, लोग सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे थे। पर लेकिन आपने देखा जैसे अब आजकल वर्क फ्रॉम ऑफिस खुल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, तो अब टेक थोड़ा कम हो चुका है। ये मैंने पहले अपने वीडियो में बताया हुआ है। इसलिए इन कंपनीज ने भी, फेसबुक हो गई, चाहे अमेजोन हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई, गूगल हो गई, इन कंपनीज ने भी अपनी हायरिंग बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी। आप ये समझ सकते हैं कि भैया रिसेशन के कारण ये तो चीज हो चुकी है कि जो IT डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट इतना बूम पे जा रहा था वो अब स्लो डाउन हो चुका है। तो पहले हम ये थोड़ा सा बात हमने कर ली। अब चलते हैं स्टार्टअप और MNC के बारे में। आपको जब भी मैं MNC या फिर स्टार्टअप के डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे बेंच पीरियड कैसा होता है कि जब आपको आप ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट अलॉट नहीं होता, तो आप किस में होते हैं, बेंच पीरियड में। आप जॉब रोल्स वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, साई बटन पे जाके बेंच में होते हैं। तो देखिए MNC में ऐसा बहुत से कंपनीज में होता है कि जब आप बेंच में होते हैं तो इसका क्राइटेरिया इतना कुछ नहीं रहता कि 1 मंथ या 2 मंथ्स। जैसे नॉर्मली स्टार्टअप कंपनीज में बहुत सी पॉलिसीज होती है कि आप 30 डेज बेंच में रहते हैं या 45 डेज बेंच में रहते हैं तो आपका टर्मिनेशन या आपको फायर कर दिया जाएगा। पर यहाँ पे MNC में इसकी सिचुएशन बहुत ही लेस होती है। तो पहले हम डिफरेंस के बारे में यही बात कर रहे हैं कि देखो स्टार्टअप के पास क्या होता है, नॉर्मली जब भी आपको वो प्रोजेक्ट में अलॉट करते हैं, एलोकेट करते हैं, तो थोड़ा सा इंटरव्यू आपका उससे पहले लेते हैं। ये कई बार होता है MNC में, कई बार नहीं भी होता, पर स्टार्टअप में होता ही होता है। तो आप वो इंटरव्यू में अगर अच्छा नहीं कर पाते तो आपको प्रोजेक्ट अलॉट नहीं होता, अगर कर लेते हैं तो अलॉट हो जाते हैं। तो बहुत सारे आपको कंडीशंस मिलती है, बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप वो इंटरव्यू को क्रैक करके प्रोजेक्ट ले लें। अगर आप 45 डेज 60 डेज ऐसा कुछ भी रहता है, हर कंपनी का डिफर करता है बेंच पॉलिसी स्टार्टअप के लिए, तो वहां पे आपको फायर कर दिया जा सकता है। पर अगर आप MNC, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास विप्रो का ऑफर लेटर या फिर कोई भी बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर है, तो MNC में आप अगर बेंच पीरियड में लोगों को, यहां मैंने देखा है कि 6 मंथ 12 मंथ 14 मंथ, इतने 14 मैक्स सुना है मैंने, 14 मंथ तक भी वो बेंच पीरियड में बैठे रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जॉब सिक्योरिटी की भाई बात करें तो यहाँ पे आपको स्टार्टअप में थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी कम ही दिखेगी, क्योंकि भैया बेंच पीरियड में बहुत टाइम तक नहीं बैठ सकते, और MNC में आपको बिल्कुल नहीं दिखने वाली है। जब भी आप कोई स्टार्टअप ज्वाइन करने जाते हैं तो आपको प्रॉपर उसका रिसर्च एंड ग्रोथ कर लेना है। भाई रिसर्च कैसी कि वो प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनी है कि नहीं, क्या और उसका पिछला सेल्स क्या है, या फिर वो क्या परफॉर्म कर रही है मार्केट में, क्या वैल्यू दे रही है। ये जब भी आप कोई स्टार्टअप, अगर आप विप्रो या फिर और किसी भी कंपनीज को छोड़ के स्टार्टअप के लिए जा रहे हैं, तो आपको पहले प्रॉपर रिसर्च करना है कि भैया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि नहीं, लॉस मेकिंग तो नहीं है। या फिर देखिए क्या होता है, जब नई कोई भी स्टार्टअप चालू होता है ना, तो उसके पास या तो कहीं से फंडिंग मिली होती है या तो वो खुद का फंड लगा रहे होते हैं। तो शुरू में उनके पास बहुत पैसा होता है, तो शुरू में वो आपको बहुत हाई अप
पैकेज भी दे देंगे, आपसे बहुत काम कराएंगे, आपको पैसे भी देंगे, लेकिन जब चीज़ें आगे आने पर डाउन होती हैं तो फिर आपको वो इतनी इफेक्ट करती हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अगर कोई भी स्टार्टअप का अगर आपके पास ऑप्शन है या स्टार्टअप में आप जाना चाहते हैं तो एक प्रॉपर रिसर्च आपको कर लेनी बहुत ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ वर्क इसमें होता है। वर्क तो ऑब्वियसली बात है कि भैया देखिए यहाँ पे इतने एमएनसी में इतने सारे लोग हैं तो वर्क हमेशा डिवाइड हो जाएगा, होता इसमें भी है, पर लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं तो आपकी चीज़ें ये होती है कि मैनेज हो जाती हैं। पर स्टार्टअप में क्या है कि आप कुछ ही लोग रहते हैं तो आपकी नज़र मतलब आपके जो हेड होते हैं उनकी नज़र आप पे डायरेक्ट रहती है, तो थोड़ा सा वक्त तो बहुत ही कुछ होता है। एमएनसी का क्या कहना है, क्यों आपको विप्रो ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों आपको इन्फोसिस टीसीएस ज्वाइन करनी चाहिए। एमएनसी में देखिए सबसे पहले आप जिस टीम में रहेंगे उसमें बहुत ही एडवांस लेवल के भी बंदे होंगे, बहुत ही सीनियर लेवल के भी बंदे होंगे, बहुत सारे आपको रोल्स मिल रहे होंगे। देखिए क्या होता है, एज ए मैं खुद ज्वाइन होने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि एमएनसी में खुद ही इतनी अपॉर्चुनिटी निकलती है कि आप ये कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये कर सकते हैं, इंटरेस्टेड है तो मतलब आपको अगर चीज़ें बनती हैं तो यहाँ पे बहुत सारी रोल्स है, ग्रोथ वाली चीज़ें भी बहुत कुछ देखने मिल जाती है। मेन यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत सारा मिल जाता है। एक्सपीरियंस के अलावा स्टार्टअप में क्या होता है कि अगर एक प्रोजेक्ट पे काम किया, उस पर आपने कोई टेक्नोलॉजी ए सीखी, अब दूसरा प्रोजेक्ट आ गया आपने बी सीखी, फिर तीसरा आ गया सी सीखी, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है आप एक ही अगर आपको पर्टिकुलर डोमेन में अपनी ट्रेनिंग करना है, पर्टिकुलर डोमेन में ही आपको ट्रेन होना है, उसी में प्रोजेक्ट करना है, तो आप वो एमएनसी में कर सकते हो। हाँ ये कि कुछ ये कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक टाइप है, कुछ लोग चाहते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजी सीखना, कुछ लोग चाहते हैं एक ही में अपना कैरियर बनाना। लाइक हमारी डेटा साइंस फील्ड है तो हम चाहते हैं कि नहीं हम डेटा साइंस ही करेंगे, तो वो एमएनसी में होती हैं चीज़ें, स्टार्टअप में आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें फायदे होती है एमएनसी में, बहुत सारे आपको फायदे इसलिए मिलते हैं क्योंकि एज अ जो आपके सीनियर्स रहते हैं वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। तो अब आप ज्वाइन होते हैं कंपनी एमएनसी तो वो आपको खुद पूछती है कि भैया जैसे मैं भी ज्वाइन हुआ तो मुझसे खुद पूछती है कि आपको एबीसी में वर्क करना है तो आप कर सकते हैं, बीसीडी में वर्क करना है तो कर सकते हैं, मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं। पर स्टार्टअप में आपको एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया जाता है कि भैया नहीं, अगर आपको एबीसी में ही काम करना है तो आपको इस पे ही करना पड़ेगा। इन कंडीशन देखिए नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल सी बात कर रहे हैं कि अगर 3.5 आपका पैकेज है, चलिए हम इसको 4 मान लेते हैं, 3.5 से 4 पैकेज आपका है कोई भी एमएनसी कंपनी में, चाहे वो इन्फोसिस हो सकती है, चाहे टीसीएस, कैपजेमिनी, एसेंशियल, कुछ भी हो सकती है। अगर 3.5 से 4 आपका पैकेज है, ठीक, और अगर आपको कोई भी स्टार्टअप अगर पैकेज दे रहा है आपको 4.5 से लेके 4.75 कर लीजिए इसको, 4.75 से लेके 5.25 तक, इतना मतलब यहाँ तो जितना भी ऊपर तक दे रहा है तो आप कर सकते हैं। देखिए पहली बात समझने वाली बात है कि अगर आपके पास इतना पैकेज अभी है और आपको स्टार्टअप अगर 4.75 से ऊपर दे रहा है तो आपको स्टार्टअप ज्वाइन कर लेना चाहिए। पर लेकिन आपको स्टार्टअप ज्वाइन करने से पहले आपको वो चीजें देखनी है जो मैंने बताई कि ग्रोथ है, कैसी प्रॉपर रिसर्च करना है, किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, आने वाला फ्यूचर उसका कैसे होने वाला है। दूसरी हम बात कर ले, अगर आपका पैकेज 6 से 7 एलपीए तक है, ये एक एमएनसी में है, तो अगर आपको 7.5 से लेके अगर 9 तक आपको इस टाइप का कुछ रेंज अगर स्टार्टअप कंपनी में मिल जाता है, वैसे मिलता बहुत कम है लेकिन मिल जाता है, फिर भी बहुत स्टार्टअप्स देती हैं, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। होपफुली आपको ये सब चीजें पता चल गई होंगी कि आपको कितना पैकेज है, अगर स्टार्टअप में मिल रहा है तो कितने पैकेज में ज्वाइन कर लेना चाहिए और कितने में नहीं मिल रहा है। रिकमेंड करूंगा आप 23 बैच से या किसी से भी हैं तो आप अपना स्टार्टअप एमएनसी में ही अभी चूज करिए, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे चीजें लग रही, क्योंकि इस टाइम पे देखो यार ये बेस्ट चीज है जो आप वहां पे स्टेक हो, बस यही है कि ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग आपकी जल्दी हो जाए। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं और होपफुली जैसे भी कोई अपडेट आता है ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग का तो मैं बिल्कुल ही आपको बताऊंगा। और ये बहुत ही अच्छी कंपनीज हैं, चाहे विप्रो हो, चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे लोगों से चीजें सीखने को मिलती हैं। एक्सपीरियंस आने के बाद आप चीजें कर सकते हैं। अभी आपको प्रॉब्लम जाएगी क्योंकि आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो रहे हैं, आपको इतना नहीं पता होता है कि स्टार्टअप में कैसी चीजें हो रही होती है, एमएनसी में कैसी चीजें हो रही होती है। पर या एमएनसी में मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया चीजें हो जाती हैं क्योंकि लोग वहां पे बहुत होते हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। इतना बोलने के बाद अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।